हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज आपका जो एग्ज़ाम हुआ है यानी कि 28 अक्टूबर 2023 का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है और ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया है, किसी स्टूडेंट ने भेजा है। तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। तो देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है डिक्टोड पूछ लिया जाए, क्योंकि 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 का, उसमें शिफ्ट 2 के क्वेश्चन थे, वो कुछ मैच कर रहे थे। तो यहाँ से भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आप इस पेपर को देख के जरूर जाइएगा अगर आपका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है या आपका एग्ज़ाम कल है, तब भी आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? देखिए, एक क्वेश्चन को कितना घुमा के पूछा गया है, ये आप पहले ही क्वेश्चन से अंदाजा लगा सकते हैं कि मराठा साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सा शहर बन गया था। और सेकंड क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ था? तो इसका भी आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय क्रांतों केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद था? तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, 1722 में रिक्तस्थान की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे उस पर काम किया जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? और क्वेश्चन नंबर 11 है, सिरोही यानी कि सिरोही कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी है? क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 है, गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP का कौन मंजूरी देता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार राइट टू वर्क की गारंटी देना है? क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से इस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाई? क्वेश्चन नंबर 22 है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 23 है, उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? क्वेश्चन नंबर 24 है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया? क्वेश्चन नंबर 26 है, सौर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 27 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो क्वेश्चन नंबर 30, बिचुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो ये 30 क्वेश्चन GS में पूछे गए थे। इसके बाद में देखिए ये पूछे गए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, और रीजनिंग के बाद इंग्लिश के क्वेश्चन है और इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन है। तो हिंदी, रीजनिंग और GS आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए पैराग्राफ के क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्राफ के हिस्ट्री करंट के क्वेश्चन भी देखिए ये पूछे गए थे। तो ये थे करंट के क्वेश्चन, देखिए। और इसके बाद देखिए ग्राफ के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, देखते हैं। तो ये थे ग्राफ के क्वेश्चन, देखिए ये हमसे पूछा गया था ग्राफ का क्वेश्चन।
इस तरह का ग्राफ दिया गया था और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये देखिए एक डायग्राम, और ये इससे भी पूछा गया था। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप पूरा पेपर देख लीजिएगा और उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी हो गई होगी।